एक आदमी था, उसका नाम था दानचंद। जीवन में कभी दान नहीं दिया, लोगों ने व्यंग्य में ही नाम रख दिया दानचंद। एक बार दानचंद की पत्नी ने कहा कि अरे दानचंद जी, गंगा जी पास में हैं, चले जाओ, कम से कम गंगा जी का स्नान तो करके आ जाओ। बड़ा समझाया, तब थोड़ी बात समझ में ही गए। कोई गाड़ी लेके नहीं गए, किसी बस में नहीं बैठे, कोई रिक्शा करके नहीं गए। क्यों? क्योंकि किराए के पैसे देने पड़े। इतना कंजूस, महाकंजूस आदमी। भैया चप्पल भी खांदा पे लटका के लेके गए, बोले घसी जा, चप्पल से चला गया। पहुंचा, लेकिन नहाने के लिए भी गया तो कहां गया? मरघट वाले घाट पे, शमशान घाट पे नहाने के लिए गया। बोले शमशान घाट पे क्यों? बोले दूसरे घाट पे नहाने के लिए जाएंगे ना तो वहां पर पंडा पुजारी मिलेंगे, कहीं दान दक्षिणा मांग लेंगे। यह शमशान घाट पे कोई नहीं मिलता। कौन आता शमशान? कब जब कोई निपटे तब आ गया। शमशान घाट के ऊपर डुबकी मारी। भगवान को भी, ऐसे लोग जो होते हैं उनको भगवान भी बड़े मजे लेते हैं ऐसे आदमी के। भगवान को भी थोड़ा व्यंग्य सूझा। जैसे ही डुबकी मारी गंगा जी में और बाहर निकला तो भगवान एक साधु का रूप धर के आ गए और बोले, बोले जजमान की जय हो। दानचंद के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले यहां भी आ गए, इनसे जान छुड़ाने के लिए तो यहां आया था। आया नहा करके बाहर। बोले क्यों पंडा जी आप यहाँ? बोले बेटा क्या है कि अपन तो ये शमशान घाट पे रहते हैं, तुम्हारे जैसे कोई महान दानी आदमी आ जाते, अपने साल साल भर का खर्चा दे करके चले जाते, अपन को कहीं जानने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बोले साल साल भर का खर्चा? बोले 2 कौड़ी नहीं दूंगा, चक्कर में मत लागो। बोले नहीं नहीं बेटा, अरे ऐसा कर, तू कुछ लेके नहीं आया ना, एक काम कर, संकल्प कर ले, फिर दे देना। बोले ठीक है महाराज जी, संकल्प कर दिया। संकल्प करा एक ढेले का। पहले के जमाने में ढेले चलते थे, ढेले। 1 रुपये से भी जिसकी कीमत कम हो वो ढेला। एक ढेले का संकल्प कर लिया। बोले क्या आने के कहा याद है कि अपन कहां की जगह रहा, संकल्प कर लो छुट्टी। संकल्प करा, घर आया, घर आकर के लेटा, बाहर से आवाज आ गई, यजमान की जय हो। दानचंद जी की पत्नी ने पूछा, बोले महाराज जी आप कौन हो? पंडा जी क्या? बोले देवी आपके जो पति है ना, अभी अभी संकल्प करके आए हैं गंगा जी के तीर पे, तो हमारा दान लेने के लिए आए हम। उनके पास में वहां कुछ नहीं था तो उन्होंने संकल्प कर लिया था आज। बोले अच्छा, अभी देखे कर्म पे हाथ फेर लो कि हमारा पति ने दान, आज तो गजब करियो। गया कि क्यों आज तुम दान की कही क्या आया था? बोले अय्या कहीं? बोले हाँ बाहर खड़े हैं। बोले ऐसा करनी बोलते कि बीमार हो गया, अब इतनी दूर यात्रा कर गया, बीमार है। दानचंद जी की पत्नी गई, बोले पंडा जी बीमार हो गए। बोले अच्छा जजमान बीमार? अरे जजमान बीमार हो तो पंडा जी को चैन कैसे हो सकता है? लाओ आटा सामान लेके आओ, ये दाल बाटी बना के ठाकुर जी को भोग लगा करके महामृत्युंजय की माला करूंगा, 2 मिनट में सही हो जाएंगे। दानचंद की पत्नी गई अंदर। बोले ऐसा ऐसा कह रहे, दाल बाटी नहीं है, अरे खर्चा बढ़ गया, कहते मर गया। बोले अब ऐसा कैसा? अरे बोले सचमुच का थोड़ी मर रहा हूं, नाटक कर दे चले जाएंगे। दानचंद जी की पत्नी भी झूठी मूठी, बोले अभी अभी गए। बोले अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा कोई बेटा बेटी? बोले नहीं है। तो देवी तुम अकेले इनका सारा अंतिम क्रिया का बंदोबस्त कैसे करोगी? अपन जाते हैं, अपन अभी इनकी चिता सजा के आते हैं। अमित रूप प्रकटे तही काला, एक रूप के 10 रूप करके पूरे गांव में फिर गए। अरे दानचंद जी निपट गए, निपट गए, निपट गए, चलो अंतिम क्रिया की तैयारी करो। आए गांव के लोग इकट्ठे हो गए। अब दानचंद की पत्नी का धक धक होगा लग गई, तो रोए बापड़ी के नी मरिया। गांव का के भाई थारो प्रेम गणो था, जाओ वाला के कौन रोक सके रही। बांधी तरकती, दानचंद को उठाया,
लिटाया, उस पे भी लेट गया, कफन ओढ़ा करके बांध दिया, बंध भी गया। दानचंद की पत्नी को तो रो रो के बुरा हाल हो गयो। बोले नहीं मरिया। बोले देवी अब क्यों करे, गया जाओ वाला के कौन रोक सके। लेके गए शमशान घाट के ऊपर, चिता के ऊपर लेटाया। अरे वहां भी लेट गया भैया। ऊपर लकड़ी जमाने लग गए। पंडा जी ने भी सोचा कि ये मर जाएगा पर ये ढेला दे के नहीं जाएगा। पंडा जी ने कहा कि गांव वाले रुको, मुझे हमारे जजमान से कुछ बात करना है। बोले ठीक है महाराज जी कर लो। तो गए दानचंद जी के पास में पंडा जी और कहा आया हूं वैकुंठ से, तुम ही तनाता जोड़। हे दानचंद वैकुंठ से आया हूं। दानचंद के कर साचे साच में मर तो नहीं यार, वैकुंठ में ही क्या। आंख खोली तो वही पंडा जी सामने, फिर आंख बंद कर ली। फिर कहा भगवान ने आया हूं वैकुंठ से, तुम ही नाता जोड़। अरे मांग ले वो वरदान कछु, तो बोले ढेला दीजे छोड़। भगवान ने कहा कि वरदान मांग ले। बोले भगवान जो मैंने संकल्प में तुम्हारे ढेलो देवा की थी, ओके छोड़ दो। तो बहुत सारे लोग ऐसे चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाना।